रोहन गुप्ता, मैं आपसे पूछता हूं, अब आप कह रहे हैं मैं बीजेपी के इंटरनल मैटर में नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि जब कोई सीएम बनेगा राजस्थान में तो बाल मुकुंद आचार्य जैसे विधायक उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे? गौरव जी, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल बेतुका सवाल है और मुझे उस पर जवाब इसलिए भी नहीं देना चाहिए। उनका पार्टी का आंतरिक मामला है, आप उनसे बिल्कुल सवाल पूछिए, उनका आपका जवाब भी उन्होंने दे दिया। अरे बाल मुकुंद आचार्य कैसे बेतुका हो सकते हैं? गौरव जी, आपको कुछ भी पूछना है तो बाल मुकुंद आचार्य जो कर रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी की कोई लाइन नहीं है। अरे क्या लाइन होगी? उनको उन्होंने जो क्या अभी चुन के आए हैं वो अभी उनकी पार्टी तय करेगी। उसमें कांग्रेस पार्टी हर आदमी के लिए लाइन तय करती है क्या गौरव जी? आपको शायद पता नहीं है, फिर मैं रोहन गुप्ता आपको बता देता हूं उन्होंने क्या किया। आपको पता नहीं है, उन्होंने जिस तरह से सड़क पर अधिकारी को फोन किया, आपने वो क्लिप देखी थी? गौरव जी सुनिए बात को, पहली बात सुनिए, हम ऑब्जेक्टिव डिबेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम बाल मुकुंद जी पे डिबेट करने आए यहाँ पे। मैं नहीं कमेंट करने चाहूंगा उन्होंने जो किया, आप उनको सवाल पूछिए। ये क्या तरीका? आप मेरी पार्टी के बारे में पूछिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। तो आप पहले बोल देते, आपने बोला बेतुका सवाल, आप पहले बोल देते, मैं आपकी बात का रिस्पेक्ट करता कि आपको बाल मुकुंद आचार्य पे बोलना ही नहीं है। मुझे नहीं मालूम है कि आपने, मैं आपकी बात का रिस्पेक्ट करता, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आप रहिए मेरे साथ। आपको बाल मुकुंद पर नहीं बोलना है, आप पहले बोल देते, मैं आपसे सवाल ही नहीं लेता उस पर। आप तेलंगाना पे आपसे बात करेंगे, केवल तेलंगाना पे आपसे बात करेंगे और तेलंगाना पे आपसे सवाल पूछता हूं, लेकिन आप रहिए मेरे साथ। पहले मैं यहां पर एक ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूं, अपने दर्शकों को मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी राजस्थान की हम बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के दावेदारों के बारे में भी बता देते हैं आपको। और इनमें सबसे बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का है, जिनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सरकार चलाने का लंबा अनुभव, लेकिन माइनस पॉइंट यह है कि उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया। बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और जबरदस्त जीत हासिल की। शिवराज का प्लस पॉइंट यह भी है कि वो राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो माइनस पॉइंट यह है कि एंटी इनकम्बेंसी और 2018 के चुनाव में मिली हार उनके खिलाफ जा सकती है। दूसरा बड़ा नाम प्रहलाद सिंह पटेल का है, जिनका प्लस पॉइंट यह है कि वो ओबीसी लोथ जाति से आते हैं, तो माइनस पॉइंट यह है कि वो एक बार पार्टी छोड़ चुके हैं। प्रहलाद पटेल के प्लस पॉइंट में उनका लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव शामिल है, तो माइनस पॉइंट यह है कि वो राज्य की राजनीति में सर्वमान्य चेहरा नहीं है। तीसरा बड़ा नाम कैलाश विजयवर्गीय का है, जिनका प्लस पॉइंट यह है कि उन्हें राज्य में अहम मंत्रालय चलाने का लंबा अनुभव है, लेकिन माइनस पॉइंट यह है कि वो जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठते और बड़बोलापन भी उनके खिलाफ जा सकता है। केंद्रीय संगठन में काम का लंबा अनुभव उनका प्लस पॉइंट है, तो बेटे का अफसर पिटाई विवाद उनका माइनस पॉइंट है। ये राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बड़े चेहरों का हम यहां पर आपको वो मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं वो ये यहां पर दिखा रहे हैं। राखी राठौड़, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह आप लोगों ने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, तो जाहिर सी बात है आपने विकल्प खोल दिए यहां लोगों के सामने। और क्या यह विकल्प भी बहुत बड़ा एक यहां दाव हो सकता है बीजेपी के लिए इस सीएम पद की रेस में? देखिए, जिस तरह से एक पॉलिसी बनाई थी इस चुनाव में हमारी पार्टी ने कि क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर जो भी एक जना है वो एक कार्यकर्ता सबसे पहले होता है, उसके बाद किसी पद पर काम कर रहा होता है। किसी भी कार्यकर्ता को अगर चुनाव में लड़ाया जाता है, इस पार्टी की एक पॉलिसी होती है। और गौरव जी, मैं तो बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि ये पॉलिसी बड़ी सक्सेसफुल रही। लोगों का जो मान सम्मान और जिस तरह से विश्वास हमें मिला, ये बहुत अच्छी चीज है। और जिस तरह से अभी राजस्थान के अंदर, एमपी के अंदर जिस तरह से हमारे जो सांसद साहब लड़े हैं चुनाव में और अच्छे रिजल्ट्स के साथ में सामने आए हैं, जल्दी ही मैंने आप बताया आपको, मैं तो आपकी बात करूंगी, इतने अधीर नहीं हुई है जो आप हमारे विधायक साहब को कह रहे थे, इतने अधीर ना हो। जल्द ही, मुझे लगता है 24 घंटे के भीतर ही तीनों ही राज्यों के अंदर जो है वो सीएम फेस आपके सामने होगा। अभी विधायक साहब की आप बात कर रहे थे, गौरव जी ये बताइए, अगर कोई जनप्रतिनिधि जाकर के लोगों के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में अधिकारी से बात करता है, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है जो पूरे टाइम इलेक्शन कैंपेन और उससे पहले भी लोगों के बीच में जाकर के उनके समक्ष आई, पहले दिन से काम करता है, तो वी शुड अप्रिशिएट, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे अप्रिसिएशन हर अच्छे काम का होना चाहिए, लेकिन हर काम का एक तरीका होता है। हम तो ये कह रहे हैं, चुने या ना चुने, उनको लोकतंत्र में लोगों की सेवा हर वक्त करनी चाहिए। और जब आप चुनकर आए हैं तो आपको आदर्श भी स्थापित करना चाहिए कि कैसे हर चीज एक प्रोसेस के जरिए हो। विधानसभा की मर्यादा का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सड़क पर विधानसभा लगा दें। गौरव जी, मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूं, मुझे लगता है सेपरेशन ऑफ पावर है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप सड़क पे लेकर अपने विधानसभा बैठ जाएंगे, नहीं बैठ सकते आप। नहीं, क्यों नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक तरीका है कहने का सबको कि लाइसेंस लीजिए। अगर लाइसेंस लेके काम करेंगे, अवेयरनेस लीजिए। हम विधानसभा मान लीजिए 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद में आहूत होगी तो उसका इंतजार किया जाएगा क्या? क्या प्रॉब्लम है अधिकारी को ये कहने के लिए कि लाइसेंस दीजिए और प्रॉपर प्रक्रिया के तहत सब लोग अपना जो भी ठेला लगाना है, दुकान लगानी है, उसे लगाइए, व्यवस्थित कीजिए। और वैसे भी जो हमारा जयपुर शहर है, वहां पे इतना कंजेशन है ट्रैफिक का, अगर कोई जनप्रतिनिधि जाकर के बोलता है लोगों को, तो कहां प्रॉब्लम है कि नियम कायदे के तहत काम कीजिए। और गौरव जी, मैं
केवल मांस की दुकान, ऐसे विधायकों लाइसेंस को केवल मांस की दुकानों का चेक होगा, सभी का चेक होगा। एक प्रोसेस है, कल चालू किया है, कल पहली बार चालू किया है। जिस तरह से देखिए हमारे उम्मीद यही करते हैं, छोटी उम्मीद यही काशी करते के हैं मैम, राजस्थान में कानून आएगा और केवल हर कोई, हर विधायक अपने हिसाब से सरकार नहीं चलाएगा, सरकार उस सरकार के हिसाब से चलेगा। बिल्कुल लाइसेंस के हिसाब से, तभी तो मैंने बोला गौरव जी, लाइसेंस के लिए बोल रहे हैं। लाइसेंस किसकी प्रक्रिया है? सरकार की प्रक्रिया है। अगर कोई जाता है, जाकर के नहीं एक्शन मतलब लेता काशी है, में ऐसी कोई मांग नहीं हो रही, छोटी काशी में ऐसी मांगे हो रही हैं, क्योंकि पुराना चलिए, इतिहास बहुत बढ़िया खराब है, है ना। बहुत काशी और बढ़िया। छोटी काशी का पुराना इतिहास खराब है ना गौरव जी। लेकिन पहले समझना पड़ेगा, आप सवाल तो पूछते हो लेकिन जवाब का इंतजार नहीं करते हो। छोटी काशी कहा जाता है कि यहाँ पे हर थोड़ी देर बाद मंदिर है। जब गोविंद देव जी का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर हमारा, जिसके लिए मतलब बहुत ज्यादा आस्था है आसपास के लोगों की, और जब जाते हैं रास्ते में तो इस तरह से जो नॉनवेज की दुकानें हैं वो रास्ते में खुली होती है। क्या ये ठीक है? हम यही तो कह रहे हैं उनसे कि आप लाइसेंस लीजिए और तरीके से नियम सम्मत काम कीजिए। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गौरव जी। हमें राखी जी आप जवाब देना चाहती हैं लेकिन आप सवाल शायद नहीं सुनना चाहती। हम भी यही कह रहे हैं कि वो चीजें हटनी चाहिए, लेकिन एक तरीके से, एक प्रक्रिया होती है। विधानसभा में कानून बनाइए, विधानसभा में मुद्दा उठाइए और फिर आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने वाली एजेंसी है उसको भेजिए और वो वहां पर उसको तय करेगी, बजाय इसके कि विधायक वहां पर सबके लाइसेंस चेक करेंगे। ये विधायक के पास अधिकार नहीं होता किसी का लाइसेंस चेक करने का। आप भी ड्यू प्रोसेस के तहत पढ़ लीजिए इसको आप, ठीक है। मैं अब जरा मुद्दा, राखी जी आप जयपुर से हैं, आप राजस्थान से, मुझे मालूम है, लेकिन मैं जयपुर और राजस्थान के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा हूं। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आज मुद्दा सीएम फेस है। आप लोग सीएम फेस पे बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं हम अधीर हो रहे हैं, हमको इस पर बात नहीं करनी चाहिए। तो आप कम से कम ये बता दीजिए कि इस दिन आप इस तारीख को बोलिएगा, उसी दिन हम सब आपसे बात कर लेंगे। 24 घंटा मैंने अभी भी बोला गौरव जी, अभी मैंने बोला विदिन 24 आवर्स यू विल गेट टू नो कि कौन हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। और ये सारी प्रक्रिया है, नगर निगम हेरिटेज में सारे नियम कायदे बने हुए हैं। अच्छा, आप एक महिला हैं मैम, आप एक महिला हैं, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है राजस्थान में बीजेपी को, महिला बनेगी सीएम? बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं है चांसेस। महिला का भी चांसेस है, बहुत सारी महिलाओं को आगे लाने का। संगठन लेवल पर तो 33% महिलाओं को आप हमने। ये कह रही हैं कि वसुंधरा राजे सीएम बन सकती हैं, दिया कुमारी सीएम बन सकती हैं? हम लोग सबके साथ डिस्कशंस के साथ में होगा ये तय कि कौन सीएम बनेगा, लेकिन ये बात तय है कि जो भी बनेगा हमारे प्रदेश को आगे ले जाने का काम निश्चित तौर पर करेगा। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि महिला बन सकती है और जो भी बनेगा वो बीजेपी जी को जिस तरह से महिलाओं ने वोट दिया है उन महिलाओं के लिए काम करेगा, वो महिला हो सकती है, निश्चित तौर पे करेगा। ठीक है, चलिए रोहन गुप्ता, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी बहुत अहम है और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ भी दिखा देना चाहिए और फिर मैं कोशिश करूंगा कि शायद आप कुछ बोलें। आज तो आप बिल्कुल सोच के आए, आपको बोलना नहीं है इस पर।